अगर नाज़रीन आप देख रहे जेके चैनल, आपका मेजबान मैं सानिम एजाज। जेके चैनल का प्रोग्राम बिजनेस, जेके बिजनेस और जेके बिजनेस की लाइव नशरियात में हम बात करेंगे तामीर और तरक्की की। हम बात कर रहे हैं आज के खास इशूज की। जी हाँ, बिल्कुल हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में उन इशूज की जिनसे कौम की तरक्की भी हो सकती है। एक बार फिर आज के इस जेके बिजनेस प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहूंगा सबसे पहले मारूफ तजिया निगार और बिजनेस एनालिस्ट बिलाल हुसैन का मैं शुक्रगुजार हूं आज के प्रोग्राम में आने के लिए। और इसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूं आज के प्रोग्राम में, जी हाँ, नाम आपने सुना ही होगा, सुनो कैब का। जी हाँ, सुनो कैब से वाबस्ता मेरे साथ आज के प्रोग्राम में मोहम्मद आसिफ काऊसा साहब प्रोग्राम में मेजबान आए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब प्रोग्राम में आने के लिए। और आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम आपको बताते चले कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पे हम बात करेंगे, क्योंकि किसी भी कंट्री, किसी भी मुल्क, किसी भी देश की तामीर तरक्की के लिए ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का अहम एक रोल होता है। दुनिया जहां में अगर देखा जाए और खासतौर पर हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो सिखों की बड़ी तादाद ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के साथ जुड़ी रहती है। और अक्सर ये लोग भी कहते हैं कि सिख बड़े ही पावरफुल होते हैं पैसे के मामले में, यानी एक बड़ा इंडस्ट्री उनके साथ जुड़ी रहती है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अक्सर ये देखने में आता है कि पठान जुड़े रहते हैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के साथ, और इसलिए पाकिस्तान के पठानों के बारे में कहा जाता है कि काफी प्रॉस्परस है। लेकिन वादी कश्मीर, रियासत जम्मू कश्मीर में ये इंडस्ट्री अब तक फल फूल नहीं सकी है। इसी पे हम आज के प्रोग्राम में खास गौर करेंगे, जानेंगे अपने एक्सपर्ट्स की राय और जानेंगे बिलाल हुसैन के साथ साथ आसिफ काऊसा की भी राय। लेकिन सबसे पहले उम्मीद की किरण, जी हाँ, आपको दिखाएंगे हम उम्मीद की किरण क्या है, कहां से हुई और कैसे हुई। किसी भी कौम की तामीर और तरक्की के लिए दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट की कदर कीमत काफ़ी अहम मानी जाती है, और रियासत जम्मू व कश्मीर भी इस सन्नत से बहुत पहले आशना तो हुई थी, लेकिन इस सन्नत में कोई ख़ास बढ़ावा न देखते हुए अक्सर लोग इसे दूर ही रहे। ताहम बदलते वक्त के साथ अब इस सन्नत से बदलाव आ ही रहा है, और बहुत से लोग बिलावास्ता या बिलवास्ता इस सन्नत से बराह रास्त जुड़ भी रहे हैं। बेसिकली जो कंपनी के हमारे डायरेक्टर साहब हैं, वो कुछ दोस्तों के साथ बाहर मुल्क में थे, तो बैंकॉक में कहीं थे, तो ये रेडियो टैक्सी वहाँ पे सवार थे उसमें। तो जो उस टैक्सी का ड्राइवर था बेसिकली वो कोई लैंग्वेज अदर देन चाइनीज समझता नहीं था। तो मगर कुछ इशारों से, जेस्चर से उनने उनको समझा ही लिया कि हमें कहाँ जाना, और बंदा समझ भी गया कहाँ जाना है, और उसी ड्रॉप लोकेशन पे उनने उनको छोड़ दिया। तो इस चीज़ से वो मुतासिर हो गए कि ये बहुत ही कंसेप्ट अच्छा है, अंदर चीज़ें अच्छी लगी ना, क्यों ना यही चीज़ हम कश्मीर में स्टार्ट करें। श्रीनगर के पुराने शहर से वाबस्ता आसिफ काऊसा के बुजुर्ग तिजारत से बराह रास्त वाबस्ता तो नहीं थे, लेकिन अपने एक दोस्त से मिलने और उनके तजुर्बे को देखकर आसिफ और उनके दोस्त ने वादी कश्मीर में पहली बार ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में एक नया इनकलाब लाने का मन बनाया, और अब ये इनकलाब स्नो कैब रेडियो टैक्सी के नाम से वादी में काफ़ी मशहूर भी हो चुका है। मेरा फोकस ये है कि पहले मैं श्रीनगर पे पूरा फोकस करूं, और कंसेप्ट और विजन मेरा ये है कि जब आप घर से बाहर आएँ तो आप पहले अपनी गाड़ी की चाबी के बारे में ना सोचें, आप मेरा फ्लैश होता है नंबर जहाँ से बुकिंग होती है उसके बारे में सोचें। क्योंकि अगर आप मेरी गाड़ी लेते हैं तो आप हैसल फ्री ट्रैवल करते हैं। कैसे? आपको ना पार्किंग करनी है, आपको ना किसी ट्रैफिक में झमेले में पड़ने की कोई मुसीबत है, ना आपको सोचना है कि अब ड्राइव कैसे करूं। तो हैसल फ्री एक नंबर कॉल करना, आपकी गाड़ी आ जाएगी, ना पार्किंग ना कुछ। शाम को जितना भी लेट हो फ़ोन करें, वापस गाड़ी आपको घर छोड़ देगी। आसिफ जहां इस इनकलाब के लिए अपने दोस्त का नाम पहले लेते हैं, वहीं उनकी सोच इस इंडस्ट्री को बिजनेस के बजाय इंटरप्रेन्योरशिप बता रही है। और आसिफ का मानना है कि इस इनकलाब से वो वादी कश्मीर के लोगों को न सिर्फ ट्रैफिक इंडस्ट्री में बैनुल-अक़वामी सतह के मेयार की सहूलियात फराहम कर रहे हैं, बल्कि कम खर्च पर बेहतर सहूलियात के साथ साथ हिफाजती इंतजाम भी दे रहे हैं। मैं और मेरे डायरेक्टर साहब हम बिजनेसमैन हैं नहीं, हम एंटरप्रेन्योर्स हैं। और बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर की एक टेक्निकल डेफिनेशन यही है कि एंटरप्रेन्योर रिस्क के लिए हमेशा तैयार होता है, और बिजनेसमैन रिस्क के लिए तैयार नहीं होता। तो रिस्क तो था ही, एंड अल्हम्दुलिल्लाह जो रिस्पॉन्स है वो ओवरवेलमिंग है। तो इतने मार्जिनल रिस्क हमने कैलकुलेट करके रखे ही थे, क्योंकि ये एक प्लान प्रोजेक्ट है जहाँ पे चीज़ें जो हैं प्लान के मुताबिक ही जाएंगी। तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हमने कॉन्स्ट्रेंट्स रखी थी, हैं भी, कोई नहीं भी आई,
बट ऑल टुगेदर ओवरऑल सिनेरियो में हम कह सकते हैं इट इज़ गोइंग स्मूथ। स्नोकैब ने न सिर्फ एक नई मंजिल वादी कश्मीर को दी है बल्कि रोजगार के मौके भी फराम किए हैं और कई लोग अब इस इंडस्ट्री से बिलवास्ता या बिलावास्ता जुड़ भी चुके हैं और उनका ये भी मानना है कि दुनिया जहां बहुत आगे जा रही है। रेडियो टैक्सी मज पे कस्टमर छाड़न कर कह SMS SMS जे कस्टमर कत पे तुलन तो कतन त्रावन तो बे बराबर लोकेशन जी यह कतन तुलन तो तम मूजूब सोमो तो रेडियो टैक्सी मज फर्क जो हुच पे सवार छाड़न ये सर पे छाड़न कहें कस्टमरस यह भरोसे दितमुत योत गन तन त्रावोस हेको न कस्टमर त्रित अड़वत कह योतन सह नुन पेतन कह कोशिश करें कस्टमर वातन मुकामस पे। इनकलाब और वो भी सनती इनकलाब रियासती तकदीर ही बदल सकता है, लेकिन इस इनकलाब को बर्पा करने के लिए तिजारती खतूत पर नहीं बल्कि इंटरप्रेन्योरशिप की मनाजिल तय करने होंगे जो एक अहम दिशा होगी। मेरा मीटर डाउन 50 रुपए का है और आपके घर तक जो गाड़ी जाती है बिल्कुल फ्री आती है, वो मैं 50 रुपए में अपना मार्जिन कवर कर लेता हूँ। तो जितने भी आप किलोमीटर्स ट्रैवल करते हैं वो 25 रुपए के हिसाब से है। और टाइम टू टाइम हमने स्कीम्स भी दे रखी हैं, पीछे हमने 15 रुपए की स्कीम भी रखी थी, तो लोगों ने बड़ा लाइक किया इसको। अब एक ही चीज़ है जो हिंडर करे वो अवेयरनेस। आपके थ्रू हम अवेयरनेस लाना चाहेंगे लोगों के जहन में कि ये एक सर्विस है, इसको अवेल कीजिए। आप अवेल कीजिए, आप खुद ही पता चल जाएगा कि हम कितने सस्ते हैं। उम्मीद की किरण और उम्मीद की किरण हमने देखी आसिफ कासूसा के साथ हमारी बातचीत स्नोकैब इंडस्ट्री के हवाले से। बिलाल हुसैन साहब आपने भी देखी, हमने उम्मीद की किरण एक छोटा सा प्रोफाइल एक बनाया था। आपने जैसे मेरी आसिफ से इस प्रोग्राम के दौरान बात हुई, उन्होंने कहा कि बिजनेस में रिस्क लेता है लेकिन इंटरप्रेन्योरशिप और जब आदमी के जहन में वो रिस्क नहीं लेता है, यानी वो रिस्क के बिजनेस में रिस्क नहीं लेता है लेकिन इंटरप्रेन्योरशिप जो सोचता है वो उसको मैं रिस्क का कोई गम उसको नहीं होता है। आपसे जानना चाहूंगा बिलाल हुसैन, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री क्या इंटरप्रेन्योरशिप बन सकती है हमारी? कोई इंटरप्रेन्योर इसको बढ़ा सकता है, आगे ला सकता है? जी सनम साहब, अगर हम देखें स्नोकैब ये एक itself is an entrepreneurship because it's an innovative stuff. ये एक नया एक कंसेप्ट है कश्मीर में, पहले था नहीं यहाँ पे, तो इसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे। अगर हम कोई ऐसा नया तजुर्बा यहाँ पे करेंगे बिजनेस के हवाले से तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर में वो अंदर से वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है जो कि बिजनेसमैन में कम ही देखी जाती है। तो ऑलवेज ही यूज टू कैलकुलेट बिजनेस स्टेप्स एंड देन वो रिस्क लेगा। लेकिन एंटरप्रेन्योर्स भी ऐसे ही होते हैं बट दे आर नॉट दैट रिस्क एवर्स। तो वही एक मेजर डिफरेंस है बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर। बिलाल हुसैन साहब, मैं आपसे बातचीत जारी रखूं लेकिन आसिफ साहब आपसे जानना चाहूंगा, जब आपने पूरा इस वर्कआउट किया, यहाँ पे एक कंसेप्ट नहीं था, मतलब रेडियो टैक्सी देने का कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में होता लेकिन इंडिया में भी बहुत कम है। इंडिया में भी फिलहाल ऑटो पे ही बहुत ज़्यादा लोग मुनज़र हैं, लेकिन आपकी कंपनी में ये जब पहले कंसेप्ट आया लगा था आपको कि ये चल पड़ेगा? कश्मीर ऐसी वायबल स्टेट है जहाँ पे चल सकता है? ज़रूर, हमने एक फिजिबिलिटी स्टडी किया हुआ था कि लोगों की डिमांड क्या है, क्योंकि आजकल एक जो हमारा स्कोप ऑफ पॉपुलेशन है, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन जाता ही रहता है, तो उनकी एक हिसाब से एक इंटेंजिबल डिमांड थी कि ऐसा चीज़ होना चाहिए था। सब लोग मांग रहे थे कि ये चीज़ होनी चाहिए थी, मगर पहल किसी ने की नहीं। इसी पहल को एक आइडिया बना के हमने ये चीज़ लोगों को दे दी, विच इज़ अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ डूइंग वेरी ओवरवेलमिंग। इंशाल्लाह आप पिछले 1 साल से आप काफ़ी काम कर रहे हैं और काफ़ी हैं, लेकिन सबसे पहले आदमी का जहन में जब देखिए इनोवेशन ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप ठीक है, लेकिन आदमी जब भी कहीं पे आता है फील्ड में उसके पास रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, खासतौर पर बिजनेस के मामले में। और कश्मीर में कुछ लोग मिथ भी जो है इस इंडस्ट्री के हवाले से लोगों, कुछ लोग ये भी कहते हैं, तो ये सब कुछ था जहन में जब आपने स्टार्ट किया? देखिए जी, इसीलिए मैंने आपको, जब आपकी मेरे साथ पहली मुलाकात हुई थी, कि हमने अपने आप को बिजनेसमैन नहीं बोल के एंटरप्रेन्योर्स बोला, क्योंकि एंटरप्रेन्योर एक सिस्टमाइज्ड सोच होती है, प्लान्ड होता है। इस पर हम रिस्क भी कैलकुलेट करके रखते हैं और हमारा अप्रोच हमेशा फ्यूचर की तरफ होता है। ठीक है जी, जो लॉसेस हो वो इवेंचुअली हमें फ़ायदे ही देते हैं, क्योंकि हमें एक ये सोच लोगों के दिमाग में बिठानी है
कि हम बेटर कैसे हैं, हम फेवर कैसे दे रहे हैं आपको। तो इसमें हमें एज सच कोई रिस्क का कुछ। ये बिलाल साहब यहाँ पे, बिलाल साहब आपने इनसे बात, जब इनकी बात सुनी अभी, रिस्क फैक्टर जो था लेकिन ने पहले कैलकुलेट कर रखा था, इज इट पॉसिबल कि पहले ही आप रिस्क लॉसेस वगैरह कैलकुलेट कर लेते हैं बिजनेस में? जी, जब भी कोई एक बिजनेसमैन या कोई एंटरप्रेन्योरशिप कोई भी वेंचर स्टार्ट करता है, तो जैसे इन्होंने बताया काउसा साहब ने कि एक रिपोर्ट प्रोड्यूस की जाती है। उस रिपोर्ट को वी कॉल इट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट और काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो वो रिपोर्ट में पहले ही हम देखते हैं कि मान लीजिए कि एक साल में हमने इतना पैसा कमाना है जी, दूसरे साल में ऐसे ऐसे, तो ग्रोथ वो पूरा एक चार्ट जैसा बन जाता है। लेकिन उसमें अब ऐसा होता है कि हाउ डू यू कैलकुलेट इट, कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेट ऐसे करते हैं कि हम पहले जिन्होंने ये बिजनेस में मैं आपकी बात को यहीं पे जी काटना चाहूंगा। हमारे साथ एक व्यूअर हैं, इनका इस्तेमाल करते प्रोग्राम में। हेलो। वालेकुम सलाम। जी भाईजान, मेरा सवाल यह है कि अगर हम ये जो स्नो कैब गाड़ियाँ हैं एज ए टूरिस्ट कैब यूज करें, तो क्या ट्रैवल एजेंट को इससे कुछ फायदा होगा? जैसे कि हम तवेरा, इनोवा, बाकी जो लग्जरियस गाड़ियाँ हैं वो अपनी ट्रैवल एजेंसी के लिए यूज कर रहे हैं। बहन अपने नाम बताएं पहले। जी, मैं आलिया बोल रही हूँ लाल बाजार से। आलिया बहन लाल बाजार से, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपने कॉल और एक सवाल है जी जी, जैसे कि यहाँ पे सर्विस चल रही है लाल चौक से लाल बाजार तक, ऐसी गाड़ियाँ जैसे कि सोमो तवेरा चल रही है डे बेसिस पर। हेलो जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए। तो क्या ऐसी कोई सर्विस इम्प्रूव हो सकती है कि जैसे कि अभी गाड़ियों का रेट ज्यादा होता है मार्च अप्रैल में, तो क्या उस टाइम इनका कोई ऐसा प्रोग्राम है कि लोकल में भी ऐसे कैब्स चल सकती है? बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी बात बहन कॉल करने के लिए। आलिया बहन ने कॉल किया। सवाल का जवाब देंगे आसिफ काउसर साहब, लेकिन बात बिलाल साहब आपसे। इंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस, नई सोच, नया मतलब हम मान लें कि अब बिजनेस में आम आदमी नहीं आ सकते, बल्कि ही शुड हैव प्रॉपर ट्रेनिंग। ही शुड प्रॉपर ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, मगर लेकिन ये हर बार ज़रूरी है नहीं, क्योंकि आई हैव सीन पीपल बहुत सक्सेसफुल है जिन्होंने कोई प्रॉपर ट्रेनिंग ली नहीं थी एज सच। तो लेकिन हाँ, वो प्रोफेशनल्स की सर्विसेज लेके उनकी यूटिलाइजेशन करके एक बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। बिलाल आसिफ साहब जी, आपने कोई ट्रेनिंग ली थी इस चीज की, या आप आए मैदान में उतरे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया? देखिए मैं कोई नहीं, वर्कआउट किया जाता है ना इस चीज को, मतलब आप 100 करोड़ 200 करोड़ 50 करोड़ का इन्वेस्ट कर रहे हैं, नीड्स अ ह्यूज वर्क, ग्राउंड वर्क। देखिए सर, मैं एक क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी से MBA हूँ, तो ये चीज़ें हमारे करिकुलम में होती हैं। ये चीज़ आती है PERT में, एक सब्जेक्ट है PERT जहाँ पे प्रोजेक्ट इवेलुएट करते हैं पहले कि इसके फ़ायदे क्या होंगे और नुकसान क्या होंगे और बाकी इत्यादि चीज़ें क्या होंगी। तो अब ये प्रोजेक्ट ही बड़ा था, तो इस पे हमने एक एक्सपर्ट हेल्प भी ली है, जो कंसल्टेंट्स होते हैं जो हमारी DPR वगैरह बना लेते हैं और कैलकुलेट करके देते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, फिर कैसा चलेगा, मार्जिनल लॉस क्या होएगा, उससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। ये सब कुछ इसमें पहले मेहनत लगी है, उसके बाद लॉन्च हुआ। बिल्कुल, मेहनत के बगैर कोई चीज़ नहीं होती है। और आलिया बहन ने हमें कॉल किया था, ये टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री के से वाबस्ता है। क्या इन्होंने अपना सवाल पूछा, जवाब आप देंगे, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री के इस टाइम ओनर हैं, पूरा इस इंडस्ट्री के सारे। इन्हें चाहिए पहली बात कि ये जो टूरिस्ट लोगों को तवेरा जैसे लेते हैं रेंट पे, स्टैंड को फ़ोन किया, मुझे तवेरा के लिए, गुलमर्ग के लिए तवेरा चाहिए, मुझे सोमो चाहिए, बाकी क्या आपकी गाड़ियाँ भी इस तरह टूरिस्ट इंडस्ट्री के साथ जो वाबस्ता उनको मिल सकती हैं? जी सर्टनली जा सकती हैं। और हमारे में एडवांटेज ये है कि तवेरा वगैरह जो भी है, मुँह मांगी रेट्स कभी कम कभी ज़्यादा भी हो सकती है। यहाँ पे बिल है, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है, आप अपने कस्टमर्स या अपने गेस्ट्स को ट्रेस कर सकते हैं। दूसरी ये बात है कि ये कह रही थी कि लाल बाजार से पहला सवाल इन्होंने आलिया बहन ने पूछा कि क्या आपकी गाड़ियाँ टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ सकती हैं? ये जो लोग हैं जो टूर एंड ट्रैवल के साथ, ये अगर आपको कॉल करें कि हमें गाड़ी चाहिए, तो क्या अब यहाँ पे हर कोई सोचता है कि मैं अगर कॉल करूँगी, मैं आपकी कस्टमर बनूंगी या मैं कस्टमर बनूंगा, स्पेशल डिस्काउंट होना चाहिए, मतलब ये जनरल रेट? कुछ वो एक्चुअली बात कर रहे थे कि
जैसे कि मैं ट्रैवल एजेंसी चला रहा हूँ तो मेरा टूरिस्ट कुछ फ्लो आ रहा है, तो कैन आई गेट सम परसेंटेज? शी वाज ट्राइंग टू टॉक टू यू। जी, certainly she can come down to my office. We will talk business over there. Whatever their flow is, accordingly we can go for packages also and discounts. ये हो गया आपने पैकेज की बात की। आलिया बहन Possibilities. से सवाल का पहले सवाल का फिर आपने दूसरा सवाल किया। हमारे यहाँ सोमो चलती हैं, बसें चलती हैं, कंजस्टेड है, ओवरफ्लो है, क्या कुछ रूट ऐसे हो सकते हैं जहां आपको डायरेक्ट आप अपनी कैब सी चला दी विदाउट कॉल, मतलब रेगुलरली वहां पे हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है टेस्ट बेसिस पे, जैसे रेलवे स्टेशन से जहांगीर चौक से सनत नगर, इट इज़ डूइंग वेल, बट द थिंग इज़ आई वांटेड टू हैव एन ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसपोर्ट सेक्टर। उसके लिए अगर आप बुकिंग करते हैं रोज़ के रोज़ और शेयरिंग पे बुकिंग करते हैं, चाहे 5 आदमी आप आ जाए, आप 5 आदमी को लाल चौक तक आना है तो हार्डली ये 50 या कहीं 30 रुपए का खर्चा आता है एक आदमी के ऊपर, तो उस हिसाब में हम जा सकते हैं। चलिए आपके अपने बाग है बिजनेस की बात, लेकिन हम बात करें बिजनेस की, और बिजनेस के कश्मीर के बिजनेस को बढ़ावा देना है, और ये तभी हो सकता है क्योंकि जब तक हमारी बिजनेस स्ट्रांग नहीं होगी हमारी इकॉनमी स्ट्रांग नहीं हो सकती है, और जब तक हमारी इकॉनमी स्ट्रांग नहीं होगी हम तामीर और तरक्की नहीं कर सकते। प्रोग्राम का यही मुद्दा और मकसद आपको नाज़रीन बताते चलें। अगर आपके मन में कोई इशू है, कोई सवाल है, उस पर आप गाइड कर लेना चाहते हैं, 2 एक्सपर्ट हमारे बिलाल हुसैन बिजनेस के हवाले से काफ़ी लिखते हैं और अपने जो इनका आंकड़े जमा होते रहते, और इनके जो इन्होंने अपना बिजनेस किया है इसके से भी हम जो आसिफ साहब हैं इनसे भी इस्तेफादा कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है आप कॉल कर सकते हैं 019423035524 पर, बराह रास्त आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। बिलाल हुसैन साहब ये और आसिफ साहब दोनों से जानना चाहूँगा, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एक ह्यूज इंडस्ट्री है, करीबन 18,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। हमारे यहाँ ये अभी तक पनप नहीं सकी है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं थी या क्या था, अब चांसेस कितने हैं इसके पनपने के? देखिए, हर चीज़ के पीछे एक मेहनत चाहिए और टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो बाहर ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, इसी वजह से टर्नओवर बढ़ रहा है। तो हमने भी ये स्टेप किया हुआ है कि हम पहले लोकल पीपल को केटर करें, उसके बाद वी वुड ट्राई टू गेट इनटू कैरियज ऑल्सो। जैसा कि हमारी पहले से परमिशंस आ चुकी है, वी आर गोइंग फॉर हाई एंड बसेस एंड इंटर स्टेट बसेस ऑल्सो। मैं चिराग शरीफ से हमारे साथ जुनैद साहब हैं, जुनैद साहब का इस्तकबाल करते प्रोग्राम में। जी जुनैद साहब अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जुनैद साहब बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरा ये सवाल है कि सर अगर कोई बंदा खुद बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। जी जी सर हेलो। अगर कोई बंदा खुद बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है सर, उसके पास पैसा भी होता है, सब कुछ होता है, मगर आप कुछ लोग उसको बोलते हैं आप ये मत करो, कुछ लोग आपको इसको बोलते हैं कि वो मत करो। जी सर एक इंसान की जो सोच जो होती है, मतलब वो उसको खुद सोचना पड़ता है कि किसी और पे माइंड देना होता है। जी आप हमारे प्रोग्राम के दौरान क्या जानना चाहते हैं? आप खुल के बात करें विदाउट किसी डर चौक के। थैंक यू सर। मैं ये जानना चाहता हूँ, मतलब अगर इंसान कुछ भी करना चाहता है जी तो क्या वो खुद उसके लिए सोचना पड़ेगा कि किसी और से मशवरा लेगा? मशवरा लेना पड़ेगा या खुद करना पड़ेगा, यही आपका सवाल है? बिल्कुल सर। और कुछ जानना चाहेंगे? थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। इसरार शरीफ है, बहुत ही मुतबरक जगह भी हमारे यहाँ मानी जाती है इसरार शरीफ को, और इसरार शरीफ से हमारे साथ थे, ये माफ़ी चाहूँगा मेरे प्रोड्यूसर प्रोग्राम के, वो मुझे दोबारा नाम बताएंगे, जुनैद साहब। जुनैद साहब हैं। जुनैद साहब मैं आपको अगर अपनी राय दूँ, कहते हैं हिम्मत मर्दा मत खुदा, अगर आदमी शुरुआत करता है तो खुदा मदद कर ही देता है। लेकिन 2 एक्सपर्ट हैं, इनकी राय। जुनैद साहब का सवाल है, आपने राय देनी है कि क्या मशवरा ज़रूरी है या उसके बगैर भी आदमी बिजनेस कर सकता है? जी पर्सनल पहली जो प्राइमरी चीज़ होती है वो है स्वॉट। हर एक चीज़ का स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स और वीकनेसेस जान ले पर्सनली। दोबारा बताएंगे, एक स्टंगा देखनी है, एक एनालिसिस है स्वॉट जी जिसको हम बोलते हैं SWOT, ओटी इसमें आप जो भी सोच रहे हैं उस चीज़ की स्ट्रेंथ देखेंगे, जी उस चीज़ की वीकनेसेस देखेंगे, जी। उस चीज़ में अपॉर्चुनिटी कितनी है जी। और उस चीज़ में थ्रेट्स कितने हैं। जी इन चीज़ों को एक पर्सनल लेवल पे एनालाइज करके आप फिर एक्सपर्ट हेल्प ले सकते हैं। जी। अगर तो आप क्वालिफाइड इनफ हैं तो एक्सपर्ट हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर जितना ज़्यादा बिजनेस बढ़ता है, सोच बढ़ती है, तो आपको हेल्प लेनी चाहिए, ये मैं रिकमेंड करूँगा। बिलाल या
आई एग्री विद व्हाट काउसा साहब सेड, बिल्कुल एकदम। लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल में एक इंटरेस्ट और पैशन होना जी चाहिए करने का, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इवन इफ बिफोर वी गो फॉर द स्वॉट एनालिसिस, दैट पैशन एंड इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप में वो पैशन और इंटरेस्ट है नहीं, यू कैन नॉट डू इट, यू विल नेवर बी। दुनिया का कोई काम बगैर पैशन और बगैर इंटरेस्ट हो नहीं सकता और कभी कामयाब नहीं हो सकता है। और देन फिर मेरा ये रहेगा कि मशवरा हमेशा लेना ही चाहिए, चाहे किसी भी कोई भी एक्सपर्ट हो, इवन इफ यू आर वेल क्वालिफाइड, वेल ट्रेन्ड। आई ऑलवेज सीन एंड that's always been helpful to take advice. मैं इसको अपने कौम कश्मीरी कौम के साथ जोड़ना चाहूँगा। अक्सर हम जब मशवरा करना चाहते हैं, शायद थन बला बदल भी सा अक्सर हमारे मशवरा लेना चाहते हैं, तो मशवरा किससे लेना चाहिए? क्या अपनी फैमिली के बुजुर्ग से, अपने क्लास टीचर से, अपने दोस्त से? किससे मशवरा किससे लेना चाहिए व्हेन यू गो फॉर एन एडवेंचर, व्हेन यू गो फॉर अ बिजनेस? पर्टिकुलरली आई विल सजेस्ट कि मशवरा उससे लीजिए जिसने वो काम किया होगा या जिसमें उसकी एक्सपर्टीज हो जी। अगर आप जैसे कैब बिजनेस में, ट्रांसपोर्ट में जाना चाहें तो काउसा साहब इज द बेस्ट। क्या आप इस चीज को मानते हैं काउसा साहब के मशवरा एक्सपर्ट से लेना चाहिए? देखिए जी, एक तो ठीक है, बट अगर मैं कहना चाहूँ कि मशवरा हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमल है, तो मशवरे में हमेशा फ़ायदे ही हैं। बिल्कुल। तो हाँ, बिलाल साहब बोल रहे हैं कि एक्सपर्ट चाहिए। हम आजकल इंटरनेट से हर एक बंदा जुड़ चुका है, तो इंफॉर्मेशन इज़ अ क्लिक अवे। तो आप पहले प्रिलिमिनरी जो है आपकी इंफॉर्मेशन गैदर करें, स्वॉट करें अपनी लेवल पे। समझ नहीं आता तो एक्सपर्ट्स आर। बिल्कुल जुनैद साहब, आपके लिए जवाब दिया। दो है हमारे पैनल पे एक्सपर्ट्स, और सबसे पहली बात, अगर आपके में पैशन है यानी कुछ करने का जोश है, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। अगर आप में जज्बा नहीं है, जोश नहीं है, तो कोई भी दुनिया का कितना भी बड़ा आदमी हो, कामयाब नहीं हो सकता है। स्टार्ट फ्रॉम जीरो भी कर सकते हैं, और आपके सामने अंबानी की मिसाल भी है, स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, और जोश से कहाँ पहुँच गया, जज्बे से कहाँ पहुँच गया। और आपके लिए मशवरा कहते हैं कि हमारे मज़हब में भी है कि मशवरा लीजिए, लेकिन मशवरा लेते हुए थोड़ा सा ख्याल रखिए कि आपको मशवरा किससे ले रहे हैं, ये ज़रूर गौर कीजिएगा। एक्सपर्ट से मशवरा लीजिएगा, और अहम बात, मशवरा लेते हुए मशवरा भी लीजिएगा, लेकिन करिएगा वही जो आपका अपना दिमाग कहता है। मशवरे को साथ में मदद के तौर पर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो अपने राइवल भी नहीं चाहते हैं बिजनेस में। क्या है, मैं सही हूँ? मेरे हिसाब से बिजनेस में जितने राइवल हैं उतने आपके सीखने के ज़्यादा चांसेस हैं। मैं राइवलरी को एज कंपटीशन लूँगा जी। आपके पास जितना कंपटीशन है, आपको अपने आप को प्रूव करने में ज़्यादा मज़ा आता है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है? एज सच मेरी अभी मोनोपोली है। नहीं, एज सच यू आर इन द मोनोपोली, लेकिन लगता है इन फ्यूचर देयर विल बी कंपटीशन। मैं चाहूँगा कि कंपटीशन हो, लोग बेस्ट से बेस्ट सर्विस लें, और जब कोई और भी बंदा आएगा हम ज़्यादा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। बिलाल साहब, सनम, सिंस नाउ आपने बहुत अच्छा एक टॉपिक छेड़ दिया, कंपटीशन का कितना ट्रांसपोर्ट में है। सो बिफोर आई केम टू द शो, तो जैसा यूजुअली प्रिपरेशंस अबाउट के इंडस्ट्री, सो मैं देख रहा था कि जो ट्रांसपोर्ट हमारा डिपार्टमेंट है यहाँ पर, स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट, वहाँ पे कश्मीर डिवीजन के कुछ आंकड़े ऐसे 2,80,000 के हमारे कुछ ट्रांसपोर्टर्स रजिस्टर्ड है, और उसमें भी जो 20,000 के कुछ करीब ऑटो रजिस्टर्ड है हमारे, और 17,000 कुछ 780 के टैक्सी रजिस्टर्ड है हमारे, सिर्फ कश्मीर डिवीजन के, जम्मू के एक्सक्लूडिंग। सो मैं सोच रहा था और इस पे गौर कर रहा था कि अभी कितना स्कोप है। मान लीजिए 7 से 10 साल तक की इनकी सारी की लाइफ चली जाएगी, and then all of these will be obsolete, taxis will be obsolete, autos will be obsolete, then नया ज़माना है, नया डिलाइट, लाइक यू अर्लियर सेड, कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो रही है। तो रेडियो टैक्सीज का बहुत स्कोप है यहाँ पे। अभी अगर हमारे पास अभी यहाँ पे 50 का ये फ्लीट है, तो ये कुछ मेरे ख्याल में 2070 तक, अगर इंडिया इज फोरकास्टिंग 30,000 व्हीकल्स 2017 तक, तो वी शुड नॉट हेजिटेट इन सेइंग दैट हमारा 10 लाख हिस्सा आता है। 10 लाख का तो नहीं, मतलब 1000 का तो बनता ही बनता है समथिंग, या इवन 500 का तक भी अगर पहुंच जाए तो बहुत है कश्मीर डिवीजन के लिए जी। तो अभी सच कोई कंपटीशन है नहीं, देयर इज एनफ स्कोप ओपन मार्केट, सो देयर आर सो मेनी बिजनेस वेंचर्स दैट कैन बी सेट इन दिस वेरी सेक्टर। लेकिन रेडियो कैब जो है, रेडियो टैक्सी, ये एक आम आदमी की बस की बात तो है नहीं।
आम आदमी इस बिजनेस में आ नहीं सकता है। बिल्कुल। क्या ये मान लें, या क्या हर कोई आ सकता है, या जो भी जिसमें विल हो उसको कहे जा सकता है? देखिए, आजकल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अगर आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही है, फर्म है, एनालिसिस करके है, फीजिबिलिटी इसकी अच्छी है, तो आजकल हमारे अदर देन गवर्नमेंट बैंक्स के अलावा भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स आ चुके हैं जो कि आपका कैपिटल आपको फाइनेंस कर सकते हैं। तो द थिंग इज़ विल, जैसे इन साहिब ने कहा कि विल होनी चाहिए और आपको की करने की चाह होनी चाहिए। विल, क्वालिफिकेशन और उसके साथ साथ कैपिटल की जरूरत। कैपिटल तो हमेशा ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर किसी को देखिए, इज ह्यूज अमाउंट है, करीबन 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए का बिजनेस हो सकता है। जी सनम, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ओवरऑल एक थोड़ा सा रफ आइडिया, इट्स नॉट एज सच कि पूरा फिक्स्ड ये ले लें कि पूरा ये माइंड में। कुछ 50 के करीब का अगर फ्लीट साइज है आपका, तो समझ लीजिए आपका, मान लीजिए कुछ 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगी इसमें। 2.5 करोड़ के आपके व्हीकल्स कॉस्ट हो गया, और 1.5 या 2 करोड़ तक का आपका टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट हो गया, एंड देन फिर 50 लाख या बाकी प्रमोशंस में हो गया। तो कुछ समथिंग अराउंड रफ फिगर इज 50 फ्लीट के 5 करोड़ रुपया। सो एज सच अब इतना ये भी नहीं है कि मुश्किल भी नहीं, या बिकॉज फाइनेंसेस, अब जैसे काउसा साहब ने बोला कि फाइनेंसेस बहुत इजीली अवेलेबल हैं। अब बैंक्स कंसर्न्ड है अपने पैसे के लिए कि उनका अगर हम पैसे दे दें आपको, सनम साहब को हम पैसे दे दें, तो वो रिटर्न दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, और हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारे पास आएगा कि नहीं आएगा। सो अगर आप कन्विंस करें एक बैंक को, एक प्राइवेट सेक्टर लेंडर को, दैट हाँ मेरा ये प्रोजेक्ट फिजिबल है और मैं अपना रिटर्न भी आपको भर सकता हूँ, इंटरेस्ट भी दे सकता हूँ, और अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको ऑन टाइम पे कर सकता हूँ, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी बात नहीं है आजकल की। और गवर्नमेंट की भी कुछ स्कीम्स है, EDI हमारा है यहाँ पे जो कुछ प्रमोट कर रहे हैं, ऑल्दो दे आर वेरी लाइक स्मॉल सीड कैपिटल वो प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस नॉट दिस ट्यून, बट देयर आर लाइक अदर प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स जहाँ पे आप अप्रोच करके थोड़ा ही पैसा अपना इन्वेस्ट कर लें, मान लीजिए 5-10% अगर आपका अपना भी हो, तो यू कैन अवेल द रेस्ट ऑफ द मनी फ्रॉम द मार्केट। काउंसलर साहब, ये जो हम अगर इस बिजनेस में आना चाहें, ठीक है, कोई 50 फ्लीट का नहीं करता है, कैन वी स्टार्ट 10 गाड़ियों से, 5 गाड़ियों से, ऐसा बिजनेस हो सकता है? मिनिमम 10 गाड़ी से स्टार्ट हो सकता है। मिनिमम 10 गाड़ी से स्टार्ट, मिनिमम 10 गाड़ी में कितना ज़्यादा? हाँ, उस 10 गाड़ी से भी हो सकता है, मगर यूजुअली आई हैव सीन बाकी इंडिया में भी जितने ट्रेंड्स है 50 से दे हैव बीन एबल टू स्टार्ट, क्योंकि उसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का वो कंसेप्ट हो जाता है कि जितना आपकी जैसे मान लीजिए कि मैंने फ़ोन कर दिया HMT से मेरे को गाड़ी चाहिए, तो इन बिटवीन वो मेरे को ड्रॉप करके जब भी पहुंच जाता है तो इन बिटवीन उसको SMS आ जाता है कि कंबरवारी में जी कस्टमर एक पिक करना है। तो अगर जितना आपका फ्लीट साइज बड़ा होता है उतना आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं, उतना आप यू कैन मेक मनी, स्कोप बढ़ता है, एंड यू कैन बेसिकली मार्जिन्स आपकी कॉस्ट कम हो जाता है। एक तो कॉस्ट का है, दूसरा सर्विस, ये एक सेक्टर है जो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड। सर्विस में आपको डिलीवरी चाहिए, आपको क्वालिटी चाहिए, आपको ऑन टाइम सर्विस चाहिए। तो आपका फ्लीट जितना है, बड़ा है, आप उतनी क्वालिटी सर्विस दे सकते हैं, ऑन टाइम दे सकते हैं, और स्कोप भी बढ़ता है आपका। स्कोप बढ़ता है, सर्विस बेटर रहती है। ये जो इंडस्ट्री आज की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पे हम बात कर रहे हैं, हम ट्रकों की बात नहीं करते हैं, हम बसों की बात नहीं करते हैं, हम बल्कि छोटी गाड़ियों की बात करते हैं। और आज के प्रोग्राम में, मेरे खास प्रोग्राम में मेहमान बिलाल हुसैन साहब, तजिया निगार, मारूफ बिजनेस तजिया निगार, बिजनेसमैन की काफ़ी पहुँच है, काफ़ी लिखते रहते हैं, और इसके साथ साथ आसिफ काउसा साहब सुनो कैब इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं। और आज हम टॉपिक यही रखे हुए हैं कि रेडियो टैक्सी, और रेडियो टैक्सी कैसे शुरू की जा सकती है, क्या इसमें बिजनेस हो सकता है, किस तरह का बिजनेस हो सकता है, और जाहिर सी बात है जब रेडियो टैक्सी की बात आएगी तो रेडियो टैक्सी आपको क्या देती है, इस पर भी बात होगी प्रोग्राम के दौरान। और बिलाल हुसैन साहब के साथ साथ आसिफ साहब, जब आपने रेडियो टैक्सी कश्मीर में स्टार्ट की, इंडिया में शायद मेरे ख्याल में मेट्रो सिटीज़ में ही है और कहीं नहीं है, दिल्ली में भी मुझे कहीं अक्सर नज़र नहीं आती है, बगैर एयरपोर्ट पे मुझे नज़र आई है, वहाँ पे है, बाकी कहीं। इट इज़ रनिंग अक्रॉस NCR, अभी छोटे शहरों में भी आ चुकी है, उदयपुर में भी आ चुकी है, बेंगलोर में भी आ चुकी है, और थिंग्स आर गेटिंग अप, क्योंकि पीपल वांट इट। जी, लोगों को फैसिलिटी चाहिए। जी, पीपल डोंट वांट टू ड्राइव,
जी। पीपल डोंट वांट टू गेट। भाई लोग क्यों चाहते हैं? लोगों को क्या चाहिए? टैक्सी भी आती है, ऑटो भी आता है, तो कौन सा फर्क पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि आप टेंशन फ्री रहते हैं। आपको पता है कि मैंने पैसा खर्चा तो सही खर्चा, क्योंकि यहाँ के कन्वेंशनल ऑटो वालों का हमको पता है, वाला सालियस ऑन बोर्डिंग द ऑटो वाला सालियस जब आप ऑटो से घर के पास उतरते हैं, पच पाइया सर, हाँ, what they charge you. So that tension is already done. Plus you get digital bill over there, जितना भी आपने ट्रैवल किया। तीसरी बात, इवन if अगर आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम हो रही है हमारी गाड़ी में, there is a exclusive button जिसको हम पैनिक बटन बोलते हैं, you can push that button, our enforcement team will be there, and if the situation is मैं थोड़ा सा नहीं समझा आपकी बात को। अब मैं गाड़ी आपकी में बैठा हूँ, सिचुएशन कुछ हो जाती है, बिकॉज वी आर इन ए क्रिटिकल सिचुएशन। मतलब कभी कभी सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है, कभी लगता है कि शायद ड्राइवर कोई और रूट ले रहा है, ड्राइवर ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है, तो यू कैन इमीडिएटली प्रेस दैट बटन, तो हमारे सिस्टम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, तो इमीडिएटली कॉल आ जाएगा। अगर मैनेजेबल है तो विल मैनेज ओवर देयर, अगर नहीं तो हमारी एनफोर्समेंट टीम जो अक्रॉस चलती रहती है, आप उधर गाड़ी पे आ जाती है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है। इवन दो नहीं हो पा रहा है सॉल्व, हमारे पास इमोबिलाइजर्स लगे हुए हैं गाड़ी में, एक क्लिक के दूरी पे हम गाड़ी को 4 मिनट में रोक सकते हैं। मैं अभी तक आपकी गाड़ी में सफर नहीं कर सका हूँ बिलाल से, आप कभी इस स्नो कैब में सफर किया अभी तक? स्नो कैब में तो नहीं, लेकिन हाँ, आई हैव बीन टू बेंगलोर और दिल्ली। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट कश्मीर। कश्मीर वहाँ तो हमें मजबूरी पड़ गई एयरपोर्ट से निकलते आपके पास से टैक्सी में बैठना है, दैट इज नहीं, Kaustha साहब is I think driving me back home. I don't have my car, so I will have that pleasure. तो इसमें नहीं, आपने कहा कि इसमें बटन है, तो अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये पैसेंजर दबाएगा, ड्राइवर दबाएगा? ड्राइवर के लिए एक एक्सक्लूसिव बटन है। अगर ड्राइवर को लगता है कि उसके गाड़ी में कुछ खतरनाक चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हम उस स्टेट में हैं जो डिस्टर्ब्ड है हालातों की वजह से, ही कैन पुश दैट बटन देयर एंड देन। उसके बाद हम इमोबिलाइज करेंगे गाड़ी को। वो कोई भी इंजीनियर, कोई भी मैकेनिकल इंजीनियर नहीं स्टार्ट कर सकता है एक्सेप्ट हम जब वापस क्लिक ना करें। मतलब ये कहीं सर्वर से जुड़ी रहती है आपकी जी गाड़ी? जी, मतलब एक्सक्लूसिव सर्वर से जुड़ी हुई है गाड़ी, और हमारी जो गाड़ियां हैं जीपीएस जीपीआरएस से कनेक्टेड हैं, और हम और दुबई में सिर्फ ये यूज़ किया जा रहा है सॉफ्टवेयर VG7 जी। ये यहाँ पे ही इंफ्रास्ट्रक्चर हमने ग्रेड किया हुआ है। यू वोंट फाइंड इट एट दिल्ली, पैनिक बटन एवन। जीपीएस में शायद वो हैं रजिस्टर, इमोबिलाइजर्स वहाँ पे नहीं। मेरे जहन में आपने जब सिक्योरिटी की बात की, मेरे जहन में एक और सवाल आ गया। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चे जो है स्कूल भेजते हैं, जी जी, साथ में थ्रेट रहता है ये ऑटो बोल कूद बारी पंचा भरिया थ्रू भरिया ऑटोस में, उसके साथ दूसरा थ्रेट ड्राइवर से स्पीड क्या है, ये चीज़ें क्या? मैं बच्चा घर से निकलता है आपकी गाड़ी में, सपोज वी कॉल यू, आपकी गाड़ी को वहाँ से बच्चे को स्कूल भेजते हैं, शेयरिंग बेस पे बच्चे जा सकते जी हैं। जी जी, आराम तो से। ये बच्चों के लिए क्या सिक्योरिटी है? बच्चों के लिए ये एक्सक्लूसिव बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक चीज़ आजकल आपने देखे भी होंगे, वैन्स चलती रहती हैं जो LPG रन वैन्स होती हैं, जो कस्टमाइज्ड LPG हमने हम यहाँ तो वो कस्टमर है नहीं हमारे पास अभी पेट्रोल पंप, तो हम सिलेंडर यूज़ करते हैं, विच इज़ वेरी मच हैज़र्डस, बहुत ज़्यादा खतरा है। और हमने बिल्कुल टक किया हुआ होता है बच्चों को उन वैन्स पे। इधर आपके 5 बच्चे जा रहे हैं, किस स्पीड पे जा रहे हैं, कहाँ से गए हैं, आपको रिपोर्ट मिल सकती है रियल टाइम। अगर ओवर स्पीड हो गई गाड़ी, आप हमको फ़ोन कर सकते हैं। काउसा साहब, इधर मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, कोई एक स्कीम आप लोगों ने डिवाइस करी है कुछ स्कूल गोइंग किड्स के लिए? क्योंकि एक तो ये हो गया कि बिकॉज यू नो दैट शेयरिंग बेसिस पे स्कूल चिल्ड्रंस वो जो जाते हैं, तो अक्सर बेशतर उसमें ज़्यादा अमाउंट भी नहीं हो, क्योंकि बिकॉज शेयरिंग बेसिस पे, तो कोई एक स्कीम है ऐसी क्या जिसमें हमारे बेसिकली हमको बहुत सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। डिस्टेंस क्या है एज सच, अभी 2-4 फैमिलीज़ हैं हुमामा से है, शिवपुरा से, जो ऑलरेडी फैसिलिटेट कर रही है, फैसिलिटी ले रही हैं। तो एनी टाइम अगर कोई एक किसी एरिया के से लाल बाज़ार से बर्न हॉल जाने में बहुत सारे एरियाज़ आते हैं, उनसे बच्चे हैं तो उनके लिए हम अलग पैकेज डिवाइस कर सकते हैं। एक और बात, हम कश्मीर में श्रीनगर में हैं, घर से बच्चा निकला, गाड़ी में निकला, या स्कूल से बच्चे आए, आपने शेयरिंग की, आपके बच्चे स्कूल से गाड़ी में बैठ गए,
अब रास्ते में हमारे यहाँ बहुत कुछ होता है, लाल चौका है, हालात है खराब, बट मान लिया ये हालात में क्या आपका ड्राइवर छोड़ देगा बच्चे को, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऐसी कोई बात नहीं है। हम जैसे मैंने अर्ज किया कि हम रियल टाइम ट्रैकिंग दे सकते हैं, ऑनलाइन हम हैं, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपकी जो कैब आपको नहीं, मैं अपनी बात नहीं करता हूँ। देखिए मुझे पता है 3 बजे आपकी गाड़ी जाएगी, बच्चे को पिकअप करके ले जाएगी घर, मैं घर में बैठा हूँ, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। आप तो एक ट्रैकिंग कर पा रहे हैं और आपकी हमेशा पिकअप पे फ़ोन आ सकता है। आपके बच्चे ड्रॉप हो गए तो तब आपको SMS या फ़ोन आ सकता है कि आपके बच्चे लैंड हो गए हैं घर पे। बीच सड़क पे तो 20 सड़क पे ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी सर्विस इसके लिए जानी जाती है कि वी आर रिलायबल सर्विस। अकाउंट अब यहाँ पे देखिए, मैं अगर ऑटो में बैठूंगा, शाम का टाइम होगा, मैं बटमालू से घर की तरफ जाऊंगा, वो हैदरपुरा पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा? 20 सड़क में नवाज ओरस ऐसे आकाश को सी बीएससी हड़ताल बीएससी बे क्या था ब्राजील में और पत का बनी यार, ये चीज जो है ये आपके यहाँ हो सकता है? नहीं, इस चीज़ को हमने बिल्कुल एलिमिनेट किया हुआ है। वी हैव हायर्ड प्रोफेशनल हेल्प। जैसे हमारे ड्राइवर्स हैं, उनको हमने कैलकटा से ट्रेनिंग के बंदे लेके आए हैं, एडुकेट्स हैं, एजुकेटेड हैं। और दूसरी चीज़, अगर वो रुक भी जाते हैं तो हमारे को SMS फ्लैश हो जाता है क्योंकि आपकी ड्रॉप लोकेशन और पिक लोकेशन और ड्रॉप लोकेशन हमारे सिस्टम में पहले ही फीड, मतलब आप GPS कनेक्टेड है तो आपका सर्वर पूरा मॉनिटर करता है। बिल्कुल, आपकी स्पीड कितनी है, आप बंदे कितने बैठे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, अभी हम ये एबल हैं कि ऑन रिक्वेस्ट आपने क्या बातें की हैं अपने सफ़र के टेन्योर में, हम आपको सुना सकते हैं। बिलाल साहब, सनम काउसा साहब, ये तो होगी सिक्योरिटी की बात, थोड़ा सा कैन यू ब्रीफ अस अबाउट द एक्सपेंशन प्लान्स? अभी आपकी एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ कितनी है, इस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट कितनी और हो सकती है, और कितने टाउन्स में आपका प्लान है? क्योंकि अभी तो आपका श्रीनगर में ही है, तो आर देयर एनी प्लान्स कि यू विल गो टू अदर टाउन्स? इंशाल्लाह आई वांट टू केटर टू ऑल JNK बेसिकली, बट मेरा स्कोप जो है श्रीनगर का बहुत ही ज़्यादा है, बिकॉज सस्टेनेबिलिटी भी लानी है बिजनेस में। देयरफॉर मैंने सनम जी से जब वो मेरे ऑफिस आए थे तो डिस्कस किया था कि मेरा फोकस श्रीनगर पूरा कवर करना है। उसके बाद मेरा स्टेप है हाई एंड बसेस पे, जैसे UK में साइट सीइंग के लिए वो वोल्वो बसेस होती हैं, उसकी परमिशन मेरे पास आ गई है। आई थिंक विदिन 3 और 4 मंथ्स आप देखेंगे कि वोल्वो भी हिट करेंगी, कैरावैन्स भी हिट करेंगी, व्हील्स, ये रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है, वो भी हिट करेंगी इंशाल्लाह, और इंटरस्टेट बसेस भी हिट करेंगी। एंड एम्प्लॉयमेंट का? एम्प्लॉयमेंट इन द सेंस राइट नाउ वी आर टचिंग 100 people and indirectly more than 200-300 people are associated with us. Majority will be like drivers? Because ours is an organized sector, we don't want to make it a business, as I've said. We want to make it a corporate, basically. तो associated aided help हमें चाहिए होगी. We would require professionals as well and pilots. ये काउसा साहब, I have seen over here बहुत एक ये हो गया है. Even organized sector में भी क्या है कि people are hired, जैसे low end people like drivers. So उनकी then people don't cater to their needs, exact needs, like उनका PF कट रहा है, whether they are उनका insurance है and all those things. Do you people cater to those needs? Basically मेरी organization का concept न्यूयॉर्क बेस्ड टैक्सी पे है, क्योंकि concept ही वहाँ का था, wherein I'm facilitating people, क्योंकि unemployment इतना बढ़ गया है। मैं एक अनएम्प्लॉयड यूथ को बोल रहा हूँ, इफ़ यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, आई विल फैसिलिटेट यू विद माय कार। जो आप कमाते हैं उसमें से मुझे थोड़ा सा परसेंट दें, ये मेरा कंसेप्ट है। शेयरिंग बेसिस पे, ड्राइवर के साथ, मतलब ही इज द ओनर, मतलब आप ही इज सॉर्ट ऑफ ओनर, एंड आई एम प्लानिंग दैट मैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं कि मुझे एक कट ऑफ बेसिस पे कुछ मिले एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इस व्हीकल को ओन करे। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। और मेरे प्रोग्राम में आज के काउंसलर सब आखिरी लम्हात प्रोग्राम के बिलाल से, आखिरी लम्हात प्रोग्राम के दोनों से मैं लास्ट पे जाना चाहूंगा। बिलाल, ये खास तौर पे जानूंगा, क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी स्कीम है जिसे हम प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है इसको डेवलप कर सकते हैं, इसको बढ़ावा कर सकते हैं? और आपको क्या स्टेट गवर्नमेंट से, अगर आपने स्टंट्स की अपील, जाहिर सी बात है स्टेट गवर्नमेंट से तो कोई आपको स्टंट्स मिली, जाहिर सी बात है पेपर्स वगैरह तो स्टेट गवर्नमेंट ही बनाए हुए, लेकिन फाइनेंशियल स्टंट्स इज इंपॉर्टेंट थिंग। फाइनेंशियल असिस्टेंस तो खैर मुझे पता नहीं,
बट हाँ, ये एक SRO से ही कंपनी इनिशिएट हुई है। गवर्नमेंट की ही एक रिक्वायरमेंट थी कि एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसपोर्ट मिले, क्योंकि जो हमारे टूरिस्ट्स आते थे बेसिकली उनको सिक्योरिटी का खतरा रहता था और चीटिंग का खतरा रहता था। इन ऑर्डर टू एलिमिनेट दैट चीटिंग एंड सिक्योरिटी, उन्होंने एक डिवाइस SRO किया था कि जिसमें ऐसा ऑर्गेनाइज्ड कुछ ट्रांसपोर्टेशन आया। उसी के तहत हमारी कंपनी भी आ गई है इस सेक्टर में। तो दूसरी परमिशंस, रूट परमिट्स तो रिक्वायर्ड हैं, तो दैट इज लॉ, वी विल हैव टू अबाइड लॉ, उसमें हमारे को बहुत हेल्प। बिलाल सिंह, स्टेट में है कोई ऐसा, मतलब हमारी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में कोई ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें इस बिजनेस में आना चाहिए कोई आदमी, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है? अभी तक आई हैव नॉट गॉन थ्रू एनी सच स्कीम कि जो ट्रांसपोर्ट के लिए कैटर कर रही है वो। But yeah, through this medium, I would like to request concerned ministers of roads, because अगर हमारे roads improve हो जाए तो बहुत I think organized ये हो जाएगा. So I think if we are able to cater infrastructure, तो we can make it much organized way. We can make it much organized. और आखिर में आपसे दोनों से ये जानना चाहूँगा, एक्सपर्ट राय लेना चाहूँगा। अब अगर आदमी किसी ने ट्रक नहीं, छोटी टैक्सी वगैरह हायर कर ली, ले ली, खरीद ली, परचेज कर ली, कैसा है यहाँ उसका बिजनेस कैसा चल सकता है? इफ ही इज अ क्वालिफाइड वन। अब हर ड्राइवर तो बहुत से हमारे हैं, लेकिन अगर वो ड्राइवर क्वालिफाइड वन है तो उसको कैसा रिटर्न इससे मिल सकते हैं? क्या हमारे यहाँ ये स्कोप है रिटर्न से? देखिए, आपके माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, जो हमारे साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, वी विल वेलकम देम ऑलवेज, क्योंकि टेक्निकल सपोर्ट बहुत महंगा है। वो टेक्निकल सपोर्ट हम उनको दे सकते हैं, अगेन ऑन शेयरिंग बेसिस। अगर है ऐसा किसी में कि उनके पास पहले से कोई फ्लीट है, दे कैन अप्रोच अस, हम गैजेटरी अपने से लगा देंगे, फिर वी विल डिवाइस। फ्लीट में वहाँ तो आपको नई गाड़ी तो नहीं हुई, यहाँ पे जो पहले से आप कोई नया आना चाहिए, 10 गाड़ियाँ लेके 5 गाड़ियाँ लेके, क्या उसमें इम्पोर्टेंट है GPRS वगैरह का, ये सब कुछ? जो मुझे लगता है GPRS इज़ अ नीड ऑफ आवर, कि आपकी गाड़ी गई कहाँ से, कितनी है, मीटर कहाँ है, मतलब customer wants that everything should be there, which unfortunately a human being cannot deliver at a point, but we will try and delight them कि उनको क्या चाहिए। प्रोग्राम का आखिर में वक्त इख्तिताम पजीर होना चाहता है। बिलाल हुसैन साहब, आपके प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे का भी काउसा साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आए। और जी बस एक लास्ट सेंटेंस आई वुड लाइक टू ऐड कि जैसे बोला था आपने कि यहाँ पे स्कोप है, जो स्मॉल एक सोमो ले ले, कोई टैक्सी ले ले या कुछ ले ले, तो वो बहुत अच्छा एक बिजनेस बन सकता है, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट स्टॉप्स letting other vehicles do business over here, because I have seen people from tourist buses coming from outside over here. They should immediately stop them and let local transport industry flourish over here. लोकल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री फ्लोरिश। बिलाल हुसैन का कहना, बाहर से गाड़ियां आती हैं, उनसे अगर पंता चौक नहीं बल्कि उनको अगर काजीगुंड पे रोक के यहाँ पे लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, सरकार अगर वो कर सकती है, दैट विल बी मच मोर बेटर फॉर वी पीपल, हमारी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, लोकल लोगों को जोड़ने के लिए। इसके साथ आखिर में आपसे ये सुनो कैब आपकी अब शहर में आ चुकी है, हम भी सवारी इंशाल्लाह करेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से, हम भी देखेंगे इसमें क्या है। और परसों मेरे कुछ लोगों ने दिखाया भी हमारे, अभी जो उम्मीद की कहना है कि अंदर आपका रेड बटन जो है, ओवरऑल सिक्योरिटी भी, सेफ्टी भी, अकाउंटेबिलिटी भी, और बिजनेस फ्लोरिश हो सकता है। बिजनेस में इसको अभी और नहीं बोलूँगा, दिस इज़ अ फैसिलिटी जिससे हम अपना ओस्कार कमाना चाहते हैं। आप इस फैसिलिटी को लें, हमें भी आपको सर्व करने का मौका दें, and let others join you also. हाँ, let others join us, and मेरा एक स्लोगन है, and take a ride and feel the difference. आप डिफरेंस एक राइड लीजिए और डिफरेंस आपको खुद ही पता चले। यार 50 रुपीस तो देने ही देने। चलो आप अब मेरे साथ आ जाओ, कोई बात नहीं है। यस, ऑलवेज अगर आप पेमेंट देते हैं तो आपकी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होती है। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। आसिफ काबू साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद है आप हमारे प्रोग्राम के जरिए लोगों तक आपने जो जानकारी दी उससे उनको फ़ायदा भी होगा, और जो इंडस्ट्री बिजनेस में आना चाहते हैं उनका अल्लाह भला करेगा। और जाहिर सी बात है, प्रोग्राम के दौरान भी हमने आपको बताया कि इंडस्ट्री
के बगैर हम कहीं नहीं हैं। हमारी इकोनॉमी अगर स्ट्रांग नहीं होती है तो शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी हम बहुत ही पीछे हैं। अब इसको इंडस्ट्री ही, अब हमारा बिजनेस ही इसको रिवाइव कर सकता है, इसको आगे बढ़ा सकता है। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अपने मेज़बान सनम एजाज को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ने चाहा फिर करेंगे आपसे मुलाकात अगले प्रोग्रामों में या दूसरे प्रोग्राम जेके चैनल के दूसरे प्रोग्रामों में। एक बार फिर आपका बिलाल हुसैन बहुत बहुत शुक्रिया। काउसा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह हाफिज़ नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।